अगर आप मेरे एक भी वीडियो मिस करना नहीं चाहते तो मेरे YouTube चैनल EUS मीडिया प्रोडक्शन के होम पेज पे जाके सब्सक्राइब कर दे और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करके मेरे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। इससे मैं जब भी एक नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज़पेपर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था। उसमें लिखा था कि यूएसए की एजुकेशन क्वालिटी और वहां का एजुकेशन लेवल इंडिया के कंपेयर में बहुत ज्यादा है और शायद इसी वजह से बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए यूएसए जाना पसंद करते हैं। लेकिन फिर आगे उसी आर्टिकल में एक लाइन थी जिसे पढ़ के मैं थोड़ा शॉक हो गया। वो ये था कि नंबर ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया आर मोर कंपेयर टू यूएसए। अब ये लाइन पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में बहुत दिन से एक सवाल चल रहा है जो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ। What is the actual purpose of education and especially in India? अब इस इंटरेस्टिंग सवाल के मुझे बहुत से इंटरेस्टिंग जवाब भी मिले। एग्जाम्पल, पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। अब अगर ऐसा है मतलब जितना ज्यादा एजुकेशन उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट, मतलब फिर हर इंसान को ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए एटलीस्ट पीएचडी तो होना ही पड़ेगा। कई लोगों का मानना है कि एक अच्छी जॉब के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी जॉब होगी तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, आपको एक बेटर लाइफ पार्टनर मिलेगा, आपकी एक अच्छी फैमिली होगी और फिर हर दूसरे इंसान की तरह आप भी अपने बच्चों को उस एजुकेशन सिस्टम में डाल दोगे ताकि ये साइकिल चलता रहे। अब देखा जाए तो ये दोनों ही बातें एकदम सही है, लेकिन ये एजुकेशन का बेनिफिट है ना कि उसका पर्पस। हर इंसान कोई भी फील्ड में मास्टरमाइंड बन जाए, ये एजुकेशन का एक्चुअल पर्पस है। क्योंकि अगर आप कोई भी फील्ड में मास्टर होगे तो आपको जॉब भी आसानी से मिलेगी और रिस्पेक्ट भी। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम मास्टरी से ज्यादा दूसरी चीजों में बिलीव करता है और इसलिए इस वीडियो में मैं ऐसे ही 3 बिलीफ के बारे में बात करूंगा जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा ही फॉलो की जाती है, पर प्रैक्टिकली वो तीनों बिलीफ सही नहीं है। सो लेट्स बिगिन। बिलीफ नंबर 1, लर्न टू मेमोराइज मोर एंड अंडरस्टैंड लेस। मुझे याद है जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो उस वक्त क्लास टीचर हमें बहुत से फॉर्मूले सिखाती थी और कहती थी कि इसे याद कर लो अच्छे से, आगे लाइफ में बहुत काम आने वाले। और फिर क्लास का हर बच्चा इंक्लूडिंग मी उस फॉर्मूले को एकदम अच्छे से रट्टा मार के याद कर लेता था। बट उस वक्त मैं कभी कभी सोचता था कि इन सब मैथमेटिकल फॉर्मूलों का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है। एग्जाम्पल, हर इंजीनियरिंग और साइंस स्टूडेंट को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने होते और वो याद कर भी लेता है जस्ट टू स्कोर गुड मार्क्स। अब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के सभी फॉर्मूलों का मैक्स टू मैक्स यूज किसी नए फॉर्मूले को डिराइव करने में होता है। पर क्या आप ये फॉर्मूले को दुकान वाले से सब्जी खरीदने या कोई और सामान खरीदने के लिए यूज करते हो? नहीं करते होगे, क्योंकि हो सकता है दुकान वाला आपकी फॉर्मूले वाली लैंग्वेज को समझ ना पाए। नाउ द सेम क्वेश्चन अराइज अगेन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला इन डे टू डे लाइफ? बहुत से स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि क्यों आईआईटी और आईआईएम के स्टूडेंट्स को ज्यादा पैकेजेस मिलते हैं। अब कई लोग डिफरेंट सिलेबस और स्टडी मटेरियल को इसका एक मेन रीजन समझते हैं, जो कहीं ना कहीं सही तो है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन रीजन है वो है उनका स्टडी पैटर्न। आईआईटी एंड आईआईएम प्रीफर प्रैक्टिकल नॉलेज मोर। आईआईटी के स्टूडेंट हर एक शॉर्ट पीरियड पे कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट करते, वहीं आईआईएम के स्टूडेंट हर रोज एक नई केस स्टडी को सॉल्व करते। दे टेक नॉलेज फ्रॉम बुक बट यूज इट इन प्रैक्टिकल लाइफ। वहीं दूसरी तरफ एवरेज स्टूडेंट भी नॉलेज को बुक से ही लेता है, लेकिन उसकी नॉलेज एग्जाम पेपर तक आके रुक जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आईआईटी और आईआईएम के स्टूडेंट्स एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा स्मार्ट है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि दे लर्न टू अंडरस्टैंड, वहीं एवरेज स्टूडेंट लर्न टू मेमोराइज। चमत्कार का मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे। स्टॉप मेमोराइजिंग, क्योंकि रट्टा मार के आप अच्छे मार्क्स तो स्कोर कर लोगे, लेकिन आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। रट्टा मार के तू कॉलेज के 4 साल तो अपनी इज्जत बचा लेगा, लेकिन लाइफ के अगले 40 साल तेरा बलात्कार होता रहेगा, बलात्कार। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा
तो आप अच्छे मार्क्स तो स्कोर कर लोगे एंड एट द सेम टाइम आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, जिसे आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी यूज कर सकोगे। बिलीफ नंबर 2, सक्सेसफुल करियर इज ओनली इन स्टेम। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल टाइम पे डिसाइड नहीं कर पाते कि एसएससी के बाद उन्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तब उस वक्त कई बार हर कोई उन्हें स्टेम का सजेशन देता है, ये कह के कि अगर सक्सेसफुल करियर बनाना है तो स्टेम को चूज कर लो। रिलेटिव, फ्रेंड, यहाँ तक कि पेरेंट्स कई बार स्टूडेंट्स को स्टेम लेने के लिए एनकरेज करते हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये स्टेम है क्या। एक्चुअली स्टेम एक एक्रोनिम है विच स्टैंड फॉर साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथ्स और मेडिकल। आप मानो या ना मानो, लेकिन हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इन स्ट्रीम को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। कई लोगों के अंदर तो ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसकी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। इनफैक्ट स्टेम एजुकेशन को लोग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगे कि अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट एसएससी में हाई परसेंटेज स्कोर करने के बाद कॉमर्स या आर्ट्स चूज करता है तो वो शॉक हो जाते हैं ये सोच के कि उसने साइंस क्यों नहीं लिया। अब रियलिटी तो ये है कि स्टेम को लेके लोगों की बिलीफ और थिंकिंग इज नॉट फुल्ली करेक्ट। हर साल 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंजीनियर बन के निकलते, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते जो सक्सेसफुल करियर बना पाते। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्टेम स्ट्रीम को बिलोंग नहीं करते बट फिर भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर है इज नॉट फ्रॉम ए टेक्निकल बैकग्राउंड। हैरी पॉटर सीरीज की राइटर जेके रोलिंग जो दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन है इज अ बीए ग्रेजुएट। सक्सेसफुल बनने के लिए एजुकेशन जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है इंसान का पैशन और इंटरेस्ट। इसलिए जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट की सक्सेस स्टेम में ही हो या उसे अपना करियर हमेशा स्टेम स्ट्रीम में ही बनाना चाहिए। बिलीफ नंबर 3, इफ योर आंसर इज रॉन्ग यू विल बी पनिश्ड। एक बार क्लास टीचर ने एलेक्स से कुछ सवाल पूछा। एलेक्स को उसका आंसर नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने आंसर ट्राई किया, पर उसका आंसर गलत निकला। तब क्लास के बहुत से बच्चे उस पर हंसने लगे और टीचर को भी एलेक्स पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एलेक्स को पनिशमेंट के तौर पे वो आंसर 100 बार लिखने को कहा। अब ऐसा करने से एलेक्स को वो आंसर तो याद हो जाएगा, लेकिन इस इंसिडेंट का उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि अब जब भी टीचर क्लास में कोई सवाल पूछती है तो कई बार एलेक्स को आंसर मालूम होता है लेकिन वो हाथ नहीं उठाता, इस डर से कि अगर उसका आंसर रॉन्ग निकला तो टीचर उसे फिर से पनिश करेगी। स्टूडेंट के अंदर फियर एजुकेशन सिस्टम के लिए सही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप स्टूडेंट्स को डांटो मत। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी अगर स्टूडेंट आंसर नहीं दे पा रहा है तो आप उसे चिल्लाओ, डांटो। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो पनिशमेंट इज नॉट द राइट चॉइस, क्योंकि पनिशमेंट की डर की वजह से स्टूडेंट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगा और फिर एग्जाम के लिए उस कॉन्सेप्ट को रट्टा मारने लगेगा। सो टू कंक्लूड, एजुकेशन का मेन पर्पस है हमारी नॉलेज को बढ़ाना और उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना। हर स्टूडेंट के अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि उसे हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना ही है। पर ये तभी पॉसिबल है जब हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा एनकरेज करेगा रेदर देन ओनली बीइंग थ्योरेटिकल। ये बातें मैंने टेडेक्स टॉक के एक वीडियो द 3 मिथ ऑफ एजुकेशन से इंस्पायर होकर बताई है। मैंने उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। अप टू एंड लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी हो, अपने व्यूज और ओपिनियन कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ।